घमंडी इंसान कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, क्या घमंड करना वाकई अच्छी बात है? चलिए आज एक कहानी के जरिए जानते हैं। एक राजा था, शासन सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन राजा की उम्र अब काफी हो गई थी, इसलिए उसने एक फैसला कर लिया कि वह राजपाट से संन्यास लेगा। लेकिन उसका कोई बेटा भी नहीं था जिसे वह राज्य की जिम्मेदारी को सौंप सकता। राजा की एक बेटी थी, वह जिसके विवाह के लिए अभी योजना ही बना रहा था। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि कल सुबह जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा, यानी कि सबसे पहले इस नगर में आएगा, उसे यहाँ का राजा बना देंगे और मेरी बेटी की शादी उसी के साथ की जाएगी। अगले दिन राज्य के सैनिक फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को लेकर उसके सामने आ गए और उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ करके अपनी जिम्मेदारी को उसे सौंपकर और खुद वन में चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस युवक ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली और अच्छी तरह से काम भी करने लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी हमेशा राजा के पास होती थी, लेकिन हर हफ्ते वह राजा कोठरी में जाता था, आधा एक घंटा वहां रहता था और इसके बाद वह अपने बाकी कामों में लग जाता था। लेकिन इस तरह बार बार राजा के उस कमरे में जाने से सेनापति को बहुत अचंभा होता है कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, हीरे जवाहरात वगैरह सब तो खजांची के पास है। उसकी सेना के शस्त्र भी जहाँ रखे हैं उसकी चाबी भी उसके पास है और अन्य सभी बहुमूल्य कागज वगैरह सबकी चाबी तो मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या रखा है जो राजा यहाँ हर हफ्ते आता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाता है? सेनापति से रहा नहीं गया। एक बार उसने हिम्मत करके राजा से इसके बारे में पूछ ही लिया। यदि आप क्षमा करें तो एक बात बताएं कि इस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है? राजा गुस्से से बोले, सेनापति, ये तुम्हारे पूछने की बात नहीं है, ये प्रश्न दोबारा मत पूछना। अब सेनापति को शक हुआ। धीरे धीरे ये बात मंत्री, सभासदों और उसके राज्य में भी पहुंच गई। राजा से पूछने का सभी ने प्रयास किया, लेकिन राजा ने किसी को भी उस कमरे के रहस्य के बारे में नहीं बताया। अब बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना छोड़ दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। इसलिए आखिरकार राजा को विवश होकर सभासदों को लेकर कोठरी में जाना पड़ा। अब राजा ने कोठरी का दरवाजा खोला। जब सामने का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो कि दीवार की खूंटी पर लटक रहा था। मंत्री ने पूछा, महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे हुए कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास मन से कहा, यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार हो जाता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड भी खत्म हो जाता है और इसके बाद मैं वापस चला जाता हूँ। तो घमंड से जुड़ी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।